दोस्तों आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय चुनाव में सुधार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को देखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में जो चुनाव व्यवस्था को अपनाया गया है उसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों समय समय पे जो भारतीय चुनाव प्रक्रिया है इसमें कई खामियां देखी गई है और इसमें कई प्रकार के सुधार की मांग की गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय चुनाव व्यवस्था के जो प्रमुख सुधार की मांग है और उसके लिए जो समय समय पे सरकार के द्वारा गठित की गई कमेटी है इन सभी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे और अब तक क्या प्रमुख सुधार किए गए हैं भारतीय चुनाव व्यवस्था में इसको भी देखेंगे। तो आइए वीडियो को हम आरंभ करते हैं। दोस्तों भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इसकी आधारशिला है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को चुनाव के संचालन अधीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि चुनाव संचालन करने का संपूर्ण कार्य जो है चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। समय के साथ चुनावी प्रक्रिया में धन बल यानी पैसे का अधिक प्रयोग, बाहुबल जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उनका राजनीति में प्रवेश एवं तकनीकी विसंगतियों जैसी चुनौतियां जो है वो सामने आई है, जिन्हें दूर करने के लिए समय समय पर विभिन्न सुधार किए गए भारतीय चुनाव व्यवस्था में। दोस्तों चुनाव सुधारों के लिए गठित अगर हम प्रमुख समितियों की बात करें जो समय समय पे भारतीय चुनाव व्यवस्था में मुख्य जो सुधार का सिफारिश किया गया समितियों के द्वारा, अगर इन चीज़ों को देखें तो सर्वप्रथम तो एक समिति है जिसे हम तारकुंदे समिति के नाम से जानते हैं। तो तारकुंदे समिति का गठन जो है 1974 में हुआ था और इन्होंने अपना जो सिफारिश में कहा कि जो चुनाव की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटा करके 28 वर्ष करने का सुझाव दिया था। और जैसे कि इसे जो है बाद में मान भी लिया गया था। 1989 में इसे लागू भी किया गया इस प्रावधान को। इसके बाद में जो दूसरा जो प्रमुख समिति है वो है दिनेश गोस्वामी समिति। दोस्तों ये सभी समिति कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इनका नाम याद रखेंगे। जो सेकंड नंबर पे है दिनेश गोस्वामी समिति, इन्होंने चुनाव में सरकारी धन और ईवीएम के उपयोग पर जो है बल दिया था, यानी कि चुनाव जो है सरकारी धन से ही कराया जाए। वर्तमान समय में जैसे चुनाव में कैंडिडेट या पार्टी के द्वारा धन खर्च किए जाते हैं, इस प्रकार के खर्च को प्रतिबंधित करके जो चुनाव है वो सरकारी फंड के माध्यम से ही होना चाहिए और इसमें ईवीएम का प्रयोग होना चाहिए, इस प्रकार का सिफारिश किया गया था। जिसमें कि ईवीएम का जो सिफारिश है वर्तमान समय में लागू है। ईवीएम और वीवीपैट ये दोनों ही जो है भारतीय चुनाव में अनिवार्य कर दिए जा चुके हैं वर्तमान समय में। जो थर्ड समिति है वो है इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998। इस समिति के का जो सिफारिश था यह था कि केवल चुनाव के वित्त पोषण यानी जो इलेक्शन फंडिंग पर जो है केंद्रीकृत थी, यानी कि जो इलेक्शन में जो पैसे खर्च होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो गोस्वामी समिति ने कहा था कि सरकारी धन के अनुसार होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से इंद्रजीत गुप्ता समिति ने भी जो इलेक्शन फंडिंग के ऊपर में अपना सिफारिश दिया हुआ था। जो फोर्थ चीज़ें है लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, जो 255वां लॉ कमीशन है इसकी रिपोर्ट थी। इसने राजनीतिक दलों के वित्तीय विनियमन और अयोग्यता के नियमों पर जो है जोर दिया था। दोस्तों अब अगर हम देखें कि अब तक जो प्रमुख सुधार किए गए हैं भारतीय चुनाव व्यवस्था में, अगर हम इसकी बात करें तो भारतीय चुनाव प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए जा चुके हैं अब तक। जिसमें जो पहला है वो मतदान की आयु में कमी की गई। जैसे कि हमने देखा था कि जो तारकुंदे समिति था इसका सिफारिश था कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया जाए। तो 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1989 में मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, जिससे युवाओं की भागीदारी जो है और अधिक चुनाव में बढ़ सके। दूसरी महत्वपूर्ण बदलाव है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित, यानी ईवीएम जिसे हम संक्षिप्त में कहते हैं। चुनाव में पारदर्शिता लाने और वोटों की गिनती को तेज करने के लिए ईवीएम का प्रयोग जो है अनिवार्य कर दिया गया और इससे बूथ कैप्चरिंग भी जो है अब नहीं के बराबर होता है। जैसे पहले के ज़माने में बैलेट पेपर से मतदान होता था तो बूथ कैप्चरिंग की संभावना अधिक रहती थी। इसके बाद में अगर हम देखें एक नया बदलाव है जो वीवीपैट का है।
मतदाताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए यह लाया गया कि उसका वोट जो है उसी उम्मीदवार को दिया गया है। ईवीएम के साथ जो है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल जो है, जिसे वीवीपैट के नाम से जाना जाता है, यानी कि ईवीएम मशीन जो होती है उसमें जब आप किसी पार्टी को वोट करते हैं तो आपको एक पर्ची जैसा मिलता है जिसमें अंकित होता है कि आपने इस पार्टी को वोट दिया है, तो इसे वीवीपैट के नाम से जाना जाता है। तो ये वीवीपैट भी अब भारत के चुनाव में अनिवार्य हो चुके हैं। अब इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जो बदलाव था वो 2013 में हुआ, जो जिसे हम नोटा के नाम से जानते हैं, यानी कि जितने भी कैंडिडेट होते हैं उन सभी के नीचे एक और ऑप्शन आपके पास में होता है चुनाव के समय पे, जिसे नोटा के नाम से जाना जाता है। नोटा के नाम का बटन होता है और नोटा से तात्पर्य है कि जितने भी कैंडिडेट हैं इन सब में से आपको कोई भी पसंद नहीं है। तो 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद में जो है नोटा का विकल्प लाया गया, और जिससे मतदाता जो है अपनी असहमति को दर्ज कर सके। अब अगर हम देखें कि आपराधिक रिकॉर्ड का सार्वजनिक होने की बात की गई, यानी कि जो उम्मीदवार जो अपना वोटिंग जो नॉमिनेशन करते हैं तो उसमें यह सभी चीज़ें डिटेल देना ज़रूरी होता है कि उम्मीदवार जो है अपनी शैक्षणिक योग्यता बताते हैं, संपत्ति का विवरण देते हैं और आपराधिक रिकॉर्ड का हलफनामा भी वो अनिवार्य रूप से सौंपते हैं। तो इस प्रकार के सुधार जो है वर्तमान समय तक किए जा चुके हैं। और वर्तमान समय की अगर चुनौतियों की हम बात करें तो सुधारों के बावजूद भी भारतीय चुनावी राजनीति में कुछ गंभीर समस्याएं अभी भी बनी हुई है। इन समस्याओं में अगर हम देखें, जो पहला है धन बल का बढ़ता प्रभाव। चुनाव में अत्यधिक काला धन और चुनावी बॉन्ड जैसी व्यवस्थाओं में पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। चुनाव वर्तमान समय में ऐसा प्रतीत होता है कि गरीबों की बस की नहीं रह गई है, क्योंकि चुनाव में जो चुनावी खर्च है वो अत्यधिक बढ़ चुके हैं। जो कैंडिडेट हैं, अधिकतर कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अमीर परिवार से ही बिलोंग करते हैं, उनके पास में अत्यधिक पैसे हैं, तभी जाकर के वो चुनाव लड़ पा रहे हैं। तो यह दिखाता है कि किस प्रकार से चुनाव में भारतीय चुनावी व्यवस्था में धन बल का प्रभाव जो है बढ़ता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं ज़रूर मतदान को प्रभावित करता है, जैसे कि वोट की खरीद फरोख्त हो या फिर लोक लुभावन चीज़ों का बंटवारा हो ताकि वोट को अपने पक्ष में लाया जा सके। जो दूसरी चीज़ें हैं कि राजनीतिक का अपराधीकरण, यानी पॉलिटिक्स का जो है क्रिमिनलाइजेशन जो है, इन चीज़ों को रोकना जो है बहुत बड़ा चुनौती है। इसके लिए यह मुख्य जो प्रावधान किया जा सकता है कि गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की संख्या में जो है निरंतर जो वृद्धि हो रही है, इस चीज़ को रोकने के लिए ज़रूरी है कि जिन उम्मीदवारों के ऊपर में क्रिमिनल ऑफेंस लगे हुए होते हैं, क्रिमिनल केस होते हैं, उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। अब जो थर्ड चीज़ें हैं वो डिजिटल युग से संबंधित है कि पेड न्यूज़ और सोशल मीडिया पे जो फर्जी खबरें चलती हैं और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग किया जाता है, इसकी चुनौतियों से निपटना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अब अगर हम अस्थिरता की बात करें तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि बार बार चुनाव कराए जाते हैं। लोकसभा का चुनाव कभी और हो रहा है, विधानसभा का चुनाव कभी और हो रहा है। यानी आप दोस्तों देखते होंगे कि देश में हर एक 6 महीने पे आपको कहीं ना कहीं किसी राज्य में जो है चुनाव दिखाई दे देता है। तो वर्तमान समय में इन समस्याओं से निजात पाने के लिए जो रामनाथ कोविंद समिति है, इन्होंने अपना सिफारिश भी दिया हुआ है कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन को अपनाया जाए और विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जो है एक ही समय पे कराया जाए, जिससे कि सरकारी खर्च में भी बचत होगा और जो सरकारी कार्य किए जाते हैं उसमें बाधा भी नहीं आएगा। साथ ही साथ अगर हम भविष्य के लिए प्रस्तावित सुधार की अगर हम बात करें तो भविष्य में लोकतंत्र को और सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं कि इस प्रकार के सुधार किए जाने चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हमने आपको पहले ही बता दिया, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराने का प्रस्ताव जो है रखा गया है। इससे चुनावी खर्च और समय में बचत होगा। जो दूसरी चीज़ है कि राजनीतिक दलों का आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना, यानी कि दलों के भीतर जो टिकट वितरण की जो प्रक्रिया है और साथ ही साथ जो दल में जो संगठनात्मक जो चुनाव को पारदर्शी करना, यानी कि सभी दल में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, महासचिव होते हैं, इन सभी पदों के लिए चुनाव कराया जाता है दल के भीतर ही। तो ज़रूरी है कि उनका जो चुनावी प्रक्रिया है इसमें पारदर्शिता लाया जाए।
और साथ ही साथ जो थर्ड चीज़ें हैं कि चुनावों का राज्य वित्त पोषण, यानी चुनाव जो होगा वो स्टेट फंडिंग के माध्यम से होगा, यानी उम्मीदवार के निजी खर्च को कम करने के लिए सरकार द्वारा चुनाव का खर्चा जो है वहन किया जाना चाहिए, ताकि चुनाव में जो है धनबल और बाहुबल को रोका जा सके। साथ ही साथ जो फोर्थ चीज़ें हैं कि भ्रामक विज्ञापनों पर रोक, यानी कि सोशल मीडिया और पेड न्यूज़ पर कड़े कानून बनाकर जो है निष्पक्षता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और जो फिफ्थ चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि महिलाओं की समुचित प्रतिनिधित्व के लिए जो 33% जो रिजर्वेशन की बात की जा रही है उसे देश में लागू किया जाना चाहिए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी। तो इस प्रकार के चुनाव सुधार जो है किए जा सकते हैं। दोस्तों, अब अगर इस टॉपिक के अगर हम निष्कर्ष को अगर हम देखें तो चुनाव सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यद्यपि निर्वाचन आयोग ने भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में सराहनीय भूमिका निभाई है, लेकिन राजनीतिक अपराधीकरण और धन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अधिक सख्त कानून और संस्थागत सुधार की जो आवश्यकता जान पड़ती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।